ओजोन क्या है? एरोटोप्सिस। ऑप्शन ए करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 295. ओके, ऑक्सीजन एंड ओजोन आर द एरोट्रोप्स. ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 295. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296. 296 के लिए क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सचर. ओके, सो देखिए मिक्सचर कौन सा नहीं है. ओके, इसका ऑप्शन दिया है टूथपेस्ट, देन नेक्स्ट टॉयलेट सोप, देन नेक्स्ट बेकिंग सोडा, देन नेक्स्ट विनेगर. ओके, तो देखिए मिक्सचर कौन सा नहीं है. ओके, मिक्सचर में क्या रहता है? टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर टुगेदर. ओके, देन फॉर्म मिक्सचर. ओके, तो देखिए इनमें से मिक्सचर कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया है टूथपेस्ट, देन नेक्स्ट टॉयलेट सोप, देन नेक्स्ट बेकिंग सोडा, देन नेक्स्ट विनेगर. ओके, तो क्या है इसका आंसर? बेकिंग सोडा. ओके, बेकिंग सोडा क्या है? मिक्सचर नहीं है. ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 296. ओके, 296 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 297. ओके, 297 के लिए क्या पूछा है? which one of the following is the correct sequence of reactivity order of elements. Okay, so देखिए reactivity order of elements पूछा. ओके, so ऑप्शन ए में क्या कहा है? कॉपर, देन नेक्स्ट मैग्नीज, देन नेक्स्ट जिंक, देन नेक्स्ट सोडियम. ओके, सो देखिए इन अगर चार मेटल का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड सोडियम. ओके, तो इनमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कौन सा रहता है? सोडियम रहता है. ओके, और सोडियम के बाद कौन सा आता है? जिंक आता है. ओके, देन नेक्स्ट जिंक के बाद मैग्नीशियम आता है और देन नेक्स्ट कॉपर आता है. ओके, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है? सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम, देन नेक्स्ट उससे कम जिंक, देन नेक्स्ट उससे कम मैग्नीज और देन नेक्स्ट उससे कम कॉपर. ओके, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है? आई थिंक ऑप्शन बी में दिया है. ओके, सो 297 का आंसर ऑप्शन बी आएगा. ओके, सो सबसे पहला सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सोडियम, देन नेक्स्ट जिंक, देन नेक्स्ट मैग्नीशियम, देन नेक्स्ट कॉपर. ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 297. ओके, 297 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298. ओके, 298 के अंदर क्या पूछा है? which of the following is assumed to be most fundamental chemical in the chemical industry. ओके, सो देखिए which of the following is assumed to be most fundamental chemical in the chemical industry. ओके, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा फंडामेंटल कौन सा एसिड है? ओके, नीचे कुछ एसिड दिए है, देन नेक्स्ट H2CO3, HNO3, देन नेक्स्ट H2SO4, देन नेक्स्ट HCl. ओके, सो देखिए केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ओके सबसे ज्यादा फंडामेंटल कौन सा रहता है? H2SO4. ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 298. ओके, 298 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299. ओके, 299 के अंदर क्या पूछा है? द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार बैटरीज. ओके, सो देखिए कार बैटरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है ओके, और कौन सा रहता है? ओके, ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, देन नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, देन नेक्स्ट डिस्टिल वाटर. ओके, तो देखिए कार के जो बैटरी रहते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो कौन सा रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड रहता है. सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 299. ओके, 299 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300. ओके, 300 के अंदर क्या पूछा है? which of the following is obtained in pure form by the reaction of sugar and sulfuric acid. ओके, तो देखिए अगर शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमने रिएक्शन किया देन उसके बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? ओके, प्योर फॉर्म में कौन सा मिलेगा? ओके, ऑप्शन दिया है वाटर, देन नेक्स्ट कार्बन, देन नेक्स्ट ऑक्सीजन, देन नेक्स्ट हाइड्रोजन. ओके, सो देखिए रिएक्शन किसका पूछा है? हाइड्रोजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड का. ओके, तो अगर हम शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं ओके, देन उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा रहेगा? कार्बन मिलेगा. ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. प्योर फॉर्म में कार्बन रहेगा. ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 300. ओके, 300 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा. ओके, देन नेक्स्ट द वैसेलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. ओके, सो देखिए वैसेलिन जो रहता है वो एक्सट्रैक्ट होता है किससे? एक्सट्रैक्ट होता है. ओके, सो इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है प्लांट गम, देन नेक्स्ट कोल टार, देन नेक्स्ट पर्न वैक्स, देन नेक्स्ट पेट्रोलियम. ओके, सो देखिए वैसेलिन. ओके, सो वैसेलिन जो एक्सट्रैक्ट होता है वो किससे एक्सट्रैक्ट होता है? वैसेलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट गम, देन नेक्स्ट कोल टार, देन नेक्स्ट पर्न वैक्स, देन नेक्स्ट पेट्रोलियम. सो देखिए इसका आंसर जो है आई थिंक पेट्रोलियम आएगा. ऑप्शन डी आएगा 301. ओके, 301 में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल हम इसे स्किप करेंगे. 301. ओके, फिलहाल इसे स्किप करेंगे क्योंकि कल के लेक्चर में इसका आंसर दूंगा. ओके, पर्न वैक्स, कोल टार, देन नेक्स्ट प्लांट गम.
ओके 301 हम स्किप करेंगे फिलहाल। ओके देन नेक्स्ट 302। ओके 302 के अंदर क्या पूछा है, द पैराफिन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द। ओके सो देखिए पैराफिन किसका प्रोडक्ट है। ओके पैराफिन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, देन नेक्स्ट रिसोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, देन नेक्स्ट हनी कल्चरिंग इंडस्ट्री, देन नेक्स्ट लेदर इंडस्ट्री। ओके सो देखिए पैराफिन जो है, ओके पैराफिन किसका प्रोडक्ट रहता है, किसका प्रोडक्ट रहता है, रिसोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यूज। ओके सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 302। ओके 302 द पैराफिन। ओके नहीं सॉरी पैराफिन किसका बाय प्रोडक्ट आएगा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 302 के लिए। ओके 302 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके पैराफिन जो है किसका प्रोडक्ट रहता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 302। ओके देन नेक्स्ट 303। 303 के अंदर क्या पूछा है, द शेप ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल इज। ओके सो देखिए शेप ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल पूछा है। ओके सो मीथेन मॉलिक्यूल का जो शेप है तो किस टाइप का है, तो ऑप्शन में दिया एंगुलर, देन नेक्स्ट कोप्लेनर, देन नेक्स्ट लीनियर, देन नेक्स्ट टेट्राहेड्रल। ओके तो देखिए मीथेन मॉलिक्यूल का जो शेप है वो किस टाइप का रहता है, टेट्राहेड्रल। ओके सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा और क्वेश्चन नंबर 303 ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, टेट्राहेड्रल टाइप का रहता है। ओके तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 303। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304। ओके 304 के अंदर क्या पूछा है, the gas produces through the reaction of aluminum carbide and water is। okay so देखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड वाटर का अगर गैस प्रोड्यूस होगा कौन सा रहेगा। ओके ऑप्शन दिया है मीथेन, देन नेक्स्ट इथेन, देन नेक्स्ट इथिलीन, देन नेक्स्ट एसिटिलीन। ओके सो देखिए एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड वाटर का अगर रिएक्शन करते देन उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होगा वो मीथेन रहेगा। ओके सो CH4। ओके मीथेन रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 304 के लिए। ओके ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 305, the gas which is also known as marsh gas is। okay so देखिए मार्श गैस को मार्श गैस किसे कहा जाता है। ओके ऑप्शन दिया है मीथेन, इथेन, इथिलीन एंड एसिटिलीन। ओके तो देखिए मार्श गैस मीथेन को कहा जाता है। ओके सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 305। ओके 305 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 306। ओके 306 के अंदर क्या पूछा है, द गैस रिलीज थ्रू सेप्टिक टैंक इज। ओके सो देखिए सेप्टिक टैंक के थ्रू जो गैस रिलीज होता है वो कौन सा रहता है। ओके ऑप्शन दिया है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओके सो देखिए सेप्टिक टैंक के थ्रू जो गैस रिलीज होता है ओके वो रहता है मीथेन गैस रिलीज होता है सेप्टिक टैंक के थ्रू। ओके सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 306। ओके CH4 मीथेन, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 307। 307 के अंदर क्या पूछा है, द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस इज। ओके सो देखिए गोबर गैस का मेन कंपोनेंट पूछा है। ओके सो देखिए गोबर गैस का जो मेन कंपोनेंट रहता है इसके लिए ऑप्शन दिया है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन। ओके तो देखिए गोबर गैस का मेन कंपोनेंट कौन रहता है, मीथेन रहता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 308, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 309। सॉरी 307 द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस का मेन कंपोनेंट पूछा है 307 मीथेन आता है, ऑप्शन डी दिया है उसका। ओके मीथेन ऑप्शन डी दिया है। ओके देन नेक्स्ट 308 द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस। ओके नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट पूछा है। ओके ऑप्शन दिया है मीथेन, देन नेक्स्ट इथेन, देन नेक्स्ट ब्यूटेन, देन नेक्स्ट हाइड्रोजन। ओके तो देखिए नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन रहता है, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन ही आएगा, इसका भी आंसर मीथेन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ओके 308 ऑप्शन ए आएगा। ओके देन नेक्स्ट 309 द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। ओके सो देखिए बायोगैस का मेन कंपोनेंट, बायोगैस का भी मेन कंपाउंड कौन रहता है, मीथेन ही रहता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 310 द लार्ज सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया इज। ओके सो देखिए लार्ज सोर्स ऑफ मीथेन, सॉरी लार्ज सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया। ओके ऑप्शन दिया है द फील्ड ऑफ पैडी, देन नेक्स्ट द फील्ड ऑफ व्हीट, देन नेक्स्ट द फील्ड ऑफ शुगर केन, देन नेक्स्ट द कार्डन ऑफ फ्रूट्स। ओके सो देखिए लार्ज सोर्स ऑफ मीथेन
इन इंडिया कहाँ पर सबसे ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस होता है? पैडी फील्ड्स के अंदर। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, इन द फील्ड ऑफ पैडी। ओके, तो 310 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 311। ओके, 311 के अंदर क्या पूछा है? ऑलमोस्ट ऑल एक्सप्लोजन ऑकर्स इन माइंस बाय। ओके, सो देखिए माइंस के अंदर जो एक्सप्लोजन ऑकर्स होते हैं, ओके, वो किस वजह से होते हैं? ओके, ऑप्शन दिया है the mixture of nitrogen with oxygen, then next mixture of acetylene with oxygen, then next the mixture of air with methane, then next the mixture of CO2 with ethane. Okay, so देखिए almost all explosions occurs in mines by due to the mixture of air with methane. Okay, so option C correct आएगा 311 का, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 311 के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 312। ओके, 312 के अंदर क्या पूछा है? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी आर। ओके, सो देखिए एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से? ओके, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में का है? मीथेन, इथेन, हेक्सेन, देन नेक्स्ट मीथेन, इथेन, नोनेन, देन नेक्स्ट मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, देन नेक्स्ट इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। ओके, तो देखिए मेन कंपाउंड्स ऑफ एलपीजी। ओके, एलपीजी के मेन कंपाउंड्स कौन कौन से रहते हैं? मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर 311 के लिए। ओके, 311 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 312। ओके, 312 के अंदर क्या है? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ, ओके, 312 देखा हमने। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी आर मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके, ऑप्शन सी आएगा 312 का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 313। ओके, 313 के अंदर क्या पूछा है? Which of the following chemical substance is mixed up in the LPG for the safety point of view so that during the leakage it can easily detected? Okay, तो देखिए एलपीजी के अंदर किस सब्सटेंस को ऐड किया जाता है फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू? ओके, तो जिसकी वजह से हमें लीकेज इजीली डिटेक्ट हो जाए। ओके, so इसके ऑप्शन दिया है ग्लाइकॉल, देन नेक्स्ट ग्लिसरॉल, देन नेक्स्ट मेरकाप्टॉन, देन नेक्स्ट अल्कोहल। ओके, सो देखिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है एलपीजी के अंदर वो कौन सा रहता है? मेरकाप्टॉन रहता है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 313 के लिए। ओके, 313 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 314। ओके, 314 के अंदर क्या पूछा है? द रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन इज। ओके, सो देखिए फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ओके, ऑप्शन दिया है कैल्शियम फ्लोराइड, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लस्पर, देन नेक्स्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, देन नेक्स्ट डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ओके, सो देखिए रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन जो रहता है वो कौन सा रहता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन रहता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 314 का। ओके, 314 का ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट 315। ओके, which of the following gas is used in the cigarette lighter? ओके, सो देखिए सिगरेट लाइटर के अंदर कौन से गैस को यूज किया जाता है? ओके, ऑप्शन दिया है ब्यूटेन, देन नेक्स्ट मीथेन, देन नेक्स्ट प्रोपेन, देन नेक्स्ट रेडॉन। ओके, तो देखिए सिगरेट लाइटर के अंदर जो गैस यूज किया जाता है कौन सा रहता है? मीथेन रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 315 का, ऑप्शन बी आएगा 315 के लिए ऑप्शन बी आएगा, मीथेन को यूज करते हैं हम। ओके, सिगरेट लाइटर के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 316। 316 के अंदर क्या पूछा है? द प्लास्टिक ऑब्टेन फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन इज। ओके, सो देखिए पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन के अंदर जो प्लास्टिक ऑब्टेन करते हो कौन सा रहता है? ओके, ऑप्शन दिया है टेफ्लॉन, बेकलाइट, नाइलॉन एंड पॉलीइथिलीन। ओके, तो देखिए पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन के बाद जो प्लास्टिक ऑब्टेन होता है ओके वो पॉलीइथिलीन रहता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 316। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 316 के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 317। ओके, 317 के लिए क्या पूछा है? द पॉइजनस गैस इमर्ज थ्रू द रिएक्शन ऑफ इथिलीन एंड सल्फर मोनोक्लोराइड इज। ओके, सो देखिए अगर हमने इथिलीन एंड सल्फर मोनोक्लोराइड का अगर हमने रिएक्शन किया देन उसके बाद जो पॉइजनस गैस इमर्ज होगा वो कौन सा रहेगा? ओके, ऑप्शन दिया है लेफ्ट साइड, देन नेक्स्ट मस्टर्ड गैस, देन नेक्स्ट क्लोरोपिस्क्रीन, देन नेक्स्ट सेरीन। ओके, सो देखिए जो गैस रिलीज होगा पॉइजनस गैस आफ्टर द रिएक्शन ऑफ इथिलीन एंड सल्फर मोनोक्लोराइड ओके वो मस्टर्ड गैस रहता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 317 के लिए। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318। ओके, 318 के लिए क्या पूछा है? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज यूज्ड एज केमिकल वेपन। ओके, सो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एज अ केमिकल वेपन
किस गैस को यूज किया गया था। ओके, तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, देन नेक्स्ट मस्टर्ड गैस, देन नेक्स्ट बर्निंग वेपर। ओके, सो देखिए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके, एज ए केमिकल वेपन मस्टर्ड गैस को यूज किया गया था। सो 318 का ऑप्शन सी आएगा। ओके, 318 का आंसर ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 319। 319 के अंदर क्या पूछा है, which of the following gas is produced through pouring the water on calcium carbide। ओके, ओके, अगर हमने पोरिंग किया, ओके, यानी कि अगर हमने वाटर को पास किया फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड, ओके, देन कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। ओके, ऑप्शन दिया है मीथेन, इथेन, इथिलीन, देन नेक्स्ट एसिटिलीन। ओके, तो देखिए जो गैस प्रोड्यूस होगा वो कौन सा गैस रहेगा, एसिटिलीन रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 319 के लिए। ओके, 319 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 320। ओके, 320 के अंदर क्या पूछा है, द गैस यूज्ड इन वेल्डिंग मेटेलिक जॉइंट्स का जो वेल्डिंग के अंदर कौन सा जाता है। ऑप्शन दिया इथिलीन, एसिटिलीन, देन नेक्स्ट प्रोपिलीन, देन नेक्स्ट मीथेन। ओके, सो देखिए जो गैस यूज किया है इनटू द बिल्डिंग्स, ओके, वो एसिटिलीन गैस रहता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, 320 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट 321 क्या पूछा है, एलिमेंट कौन सा रहता है। ऑप्शन दिया है कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी एंड टिन। ओके, तो देखिए बैरोमीटर यूज करने के लिए जो एलिमेंट यूज किया है तो मर्क्यूरी यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 321 के लिए। ओके, 321 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, मर्क्यूरी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 322। 322 के लिए क्या पूछा है, द रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ओके, सो देखिए रस्टिंग जो है वो कैन बी प्रिवेंटेड बाय, ऑप्शन दिया है पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, देन नेक्स्ट ग्रीजिंग, देन नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। ओके, सो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन जो रहता है अगर उसे हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम पेंटिंग भी यूज करते हैं, देन नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी यूज किया जाता है, देन नेक्स्ट ग्रीसिंग प्रोसेस भी यूज किया जाता है। तो इसके आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। ओके, सो रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए हमें तीन ऑप्शन यूज करते हैं, पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, देन नेक्स्ट ग्रीजिंग। ओके, तो 322 का ऑप्शन है। ओके, ऑल ऑफ दीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 323। तो 323 के लिए क्या दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोबल मेटल। ओके, सो देखिए नोबल मेटल कौन सा इनमें से। ओके, ऑप्शन दिया कॉपर, जिंक, प्लैटिनम एंड एल्यूमिनियम। ओके, सो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, प्लैटिनम आएगा। ओके, तो 323 का ऑप्शन सी आएगा, प्लैटिनम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 324। ओके, 324 के अंदर क्या दिया है, a homogeneous mixture of two or more metals is। ओके, सो देखिए अगर टू और मोर मेटल्स का अगर होमोजेनियस मिक्सचर है, ओके, तो क्या रहता है। ओके, ऑप्शन दिया है एलोट्रोप, अलॉय, आइसोटोप एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो देखिए अगर टू और मोर देन टू मेटल्स अगर होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो उसे हम अलॉय कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। 324 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 325। 325 के लिए क्या पूछा है, विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज मेड ऑफ, कौन सा सब्सटेंस बना हुआ है। ओके, ऑप्शन दिया है पेपर, कोक, आयरन एंड लैक्टोज। ओके, तो देखिए इनमें से कौन सा मेड फ्रॉम कोल है, ऑप्शन बी है कोक। ओके, कोक इज द मेड फ्रॉम कोल। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 325 के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 326। 326 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ दिस फ्यूल्स इज स्मोकलेस। ओके, सो देखिए स्मोकलेस कौन से फ्यूल्स है। ओके, ऑप्शन दिया है कोल, देन नेक्स्ट वुड, देन नेक्स्ट पैराफिन, देन नेक्स्ट कोक। ओके, सो देखिए फ्यूल इज स्मोकलेस पूछा है। ओके, सो कौन सा है, कोक है। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 326 के लिए। ओके, 326 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 327। 327 के अंदर क्या पूछा है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड एज। ओके, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड एज। ओके, ऑप्शन दिया है आइसोमेरिस, टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन। ओके, तो देखिए एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। ओके,
कैटेनेशन पावर कहते हैं हम उसे। सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 327 के लिए। सो 327 का ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 328। 328 के अंदर क्या पूछा है? द प्योर इथेनॉल इज आल्सो गिवन द नेम ऑफ। ओके, सो प्योर इथेनॉल का और कौन सा नाम है? ओके, ऑप्शन दिया है स्पिरिट, देन नेक्स्ट एसीटोन, देन नेक्स्ट एब्सोल्यूट अल्कोहल, देन नेक्स्ट विनेगार। ओके, सो देखिए प्योर इथेनॉल जो है वो क्या है? स्पिरिट कहते हैं उसे। और ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 328 के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट 329। 329 के अंदर क्या पूछा है? द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज आल्सो नोन एज। ओके, सो देखिए विनेगर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट रहता है ओके, वो कौन सा रहता है? ऑप्शन दिया है ब्यूटानिक एसिड, देन नेक्स्ट इथेनोइक एसिड, देन नेक्स्ट मिथानोइक एसिड, देन नेक्स्ट प्रोपोनोइक एसिड। ओके, तो देखिए विनेगर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट रहता है वो कौन सा रहता है? ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 329। ओके, विनेगर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट रहता है वो कौन सा रहता है? इथेनोइक एसिड रहता है। 329 का आंसर ऑप्शन बी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 330। 330 के अंदर क्या पूछा है? द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन आर। ओके, सो देखिए बेंजीन के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स रहते हैं? ओके, तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है 12 सिंगल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। सो क्या आई थिंक ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ओके, सो बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड कितने रहते हैं? 12 रहते हैं एंड डबल बॉन्ड्स 3 रहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 330 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 330 का आंसर ऑप्शन ए है। बेंजीन के अंदर 12 सिंगल बॉन्ड एंड 3 डबल बॉन्ड्स रहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 330। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 331। इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। ओके, इथेन के लिए दी जाए पूछा है क्वेश्चन के ऑप्शन 7 कोवैलेंट बॉन्ड, 8 कोवैलेंट बॉन्ड, 9 कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो देखिए इथेन, इथेन के अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है ओके, वो कितने रहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स रहते हैं ओके इथेन के अंदर। सो ऑप्शन 7 करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 331 के लिए। ओके, 7 कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं इथेन के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 332। 332 के अंदर क्या पूछा है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज। ओके, सो देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज, ऑप्शन दिया कार्कोल, कोक, कोल एंड डायमंड। ओके, तो देखिए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड कहते हैं। ऑप्शन डी आएगा इसका 332, ऑप्शन डी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 333। 333 के अंदर क्या पूछा है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ओके, ऑप्शन दिया है लेविस, देन नेक्स्ट सॉरी अनसैचुरेटेड। ओके, ऑप्शन दिया है साइक्लोब्यूटेन, प्रोपीन, देन नेक्स्ट हेक्सानॉल, देन नेक्स्ट इथेन। ओके, सो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ओके वो प्रोपीन है। ऑप्शन बी आएगा 313 का। ओके, 33 का ऑप्शन बी आएगा। ओके, 33 का बी आएगा। प्रोपीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन नेक्स्ट 34। हु इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सो देखिए फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? ओके, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेविस हुयर को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 34 के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ओके, लेविस सीजर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। 334 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ओके, सो देखिए केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले नोबेल प्राइज किसे मिला था? ओके, सो ऑप्शन दिया है रुदरफोर्ड, आइंस्टाइन, वेंट्स ऑफ, देन नेक्स्ट मेंडेलीफ। ओके, सो देखिए नोबेल प्राइज जो किसे मिला था? वेंट हॉफ को मिला था। सो 313 सी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 336। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज प्रपोज्ड बाय। ओके, सो देखिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन दिया है न्यूलैंड, डोबेराइनर, मेंडेलीफ, देन नेक्स्ट लोथर मेयर। ओके, सो देखिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ओके, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था डिराइव। सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 336 के लिए। ओके, 336 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 337। 337 के लिए क्या पूछा है? द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 18 आर कॉल्ड एज। ओके, तो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शन दिया है हेलोजेंस, नोबेल गैस, कैल्कोजेंस, देन नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखिए ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है उसे नोबेल गैस क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। सो
36 according to modern periodic law of elements variation in properties of elements is related to their okay so देखिए modern periodic table जो किस लॉ से रिलेट करता है ओके ऑप्शन दिया है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मास नंबर एंड न्यूक्लियर मास ओके सो देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किससे रिलेटेड करता है एटॉमिक नंबर से करता है ओके सो ऑप्शन एक करेक्ट आएगा 338 के लिए 338 के लिए ऑप्शन एक करेक्ट आएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 339 के लिए क्या पूछा है डोबेराइनर्स ट्रायड ऑफ एलिमेंट इज इलस्ट्रेटेड बाय ओके सो देखिए डोबेराइनर्स ट्रायड पूछा ओके सो डोबेराइनर्स ट्रायड ऑप्शन दिया है फेरॉन कोबाल्ट निकेल देन नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम सीएस देन नेक्स्ट फेरस क्लोरीन आयोडीन देन सोडियम एंड तो देखिए डोबेराइनर्स जो ट्रायड है इनमें से ओके डोबेराइनर्स ट्रायड ऑप्शन ए आएगा 339 ऑप्शन ए आएगा ओके डोबेराइनर्स जो ट्रायड है कौन सा है फेरस कोबाल्ट एंड निकेल ओके सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा 339 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 340 के अंदर क्या पूछा है which amongst the following is not an alkali metal okay alkali metal कौन सा नहीं है ओके ऑप्शन दिया है सोडियम लिथियम मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ओके तो देखिए इज नॉट अल्कली मेटल देखिए अल्कली मेटल जो है वो मैग्नीशियम नहीं है ओके सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 340 के लिए सो क्वेश्चन नंबर 340 का आंसर ऑप्शन सी आता है मैग्नीशियम इज नॉट द अल्कली मेटल ओके ऑप्शन सी करेक्ट आएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 340 के लिए ओके देन नेक्स्ट 341 के लिए क्या पूछा है bronze is often used okay and medals whereas brass is used in making utensils okay scientific apparatus and cartridges okay both brass and bronze are copper containing alloys yet they differ in their chemical composition for additionally containing okay brass and bronze को हम copper containing alloys रहते हैं okay और उसे हम क्या करते हैं they differ their chemical composition for additionally containing 341 additionally containing ओके 341 हम स्किप करेंगे कल के लेक्चर में देखेंगे इसे 341 स्किप कर रहे हैं हम यहाँ पर इसे हम कल के लेक्चर में देखेंगे देन नेक्स्ट 342 के अंदर क्या पूछा है 342 which of the following element was firstly artificially produced ओके सो देखिए फर्स्टली आर्टिफिशियली कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस किया गया था ऑप्शन दिया है नेप्टूनियम देन नेक्स्ट प्लूटोनियम देन नेक्स्ट फ्रांसियम देन नेक्स्ट तो देखिए आर्टिफिशियली जो एलिमेंट प्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट वो कौन सा है प्लूटोनियम है ओके सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 342 के लिए ओके 342 का ऑप्शन बी करेक्ट आएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343 which of the following is not present in compressed natural gas सीएनजी के अंदर कौन सा प्रेजेंट नहीं रहता ओके ऑप्शन दिया इथेन ब्यूटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन तो देखिए सीएनजी के अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं रहता ओके सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 343 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 344 द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज ओके सो देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस पूछा है ओके सो मीथेन है मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस ऑप्शन ए करेक्ट आएगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 345 ओके व्हिच वन ऑफ द इज कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस कौन सा ऑप्शन है इथेन क्लोरोपिक्रीन ओके सो देखिए टीयर गैस का मेन कंपोनेंट पूछा है ओके सो टीयर गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन है क्लोरोपिक्रीन है ओके सो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा 345 के लिए 345 का ऑप्शन डी आएगा ओके क्लोरोपिक्रीन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 346 के अंदर क्या पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू ओके सो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा है ऑप्शन दिया हाइड्रोजन कार्कोल नेचुरल गैस एंड गैसोलीन ओके तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा किन हाइड्रोजन की है ओके सो ऑप्शन ए करेक्ट आएगा सो 346 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा ओके
ओके, तो आज के लिए हम 346 तक स्टॉप करेंगे। सो बहुत डाउट 49 क्वेश्चन नंबर में। ओके, तो क्या है 339 डोबेलाइनस ट्राइड। ओके, एलिमेंट सी इलस्ट्रेटेड बाय। ओके, इसका ऑप्शन ए आता है, बट आप सभी डी कर रहे हो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। डोबेलाइनस ट्राइड, जस्ट अ सेकेंड, कंफर्म करके बताता हूँ आपको। ओके, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम कहाँ है? ओके, सो देखिए लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो देखिए लिथियम का जो एटॉमिक मास है, लिथियम का एटॉमिक मास क्या है? 7 है। ओके, देन नेक्स्ट सोडियम का एटॉमिक मास 23 रहता है, एंड देन नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 रहता है। ओके, बट डोबेलाइनस ट्राइड यानी क्या रहता है? द एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एंड लिथियम, इन दोनों की एडिशन करने की और उसे 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमें सोडियम का एटॉमिक मास मिलना चाहिए। ओके, तो लिथियम का जो एटॉमिक मास है 7 एंड पोटेशियम का 39। 7 प्लस 39 क्या आएगा? 7 प्लस 39 46 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ क्या आता है? 23। ओके, तो ऑप्शन दे नेक्स्ट ऑप्शन ए, फेरस, कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। 339 का आंसर ऑप्शन डी आता है। ओके, तो 339 के लिए ऑप्शन डी आएगा। ओके, 339 के लिए ऑप्शन डी आएगा। ओके, मंदार, मंदार कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? टेक्नीडियम वाज फर्स्टली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट फ्रॉम गूगल। 346। थ्री फोर्टी का जो आंसर है, ओके, ऑप्शन ए है 346 का। हाइड्रोजन हैज द मोस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन ए है। ओके, 346। मंदा कौन सा क्वेश्चन है? टीएम। ओके, क्वेश्चन नंबर बताओ, कहाँ पर था वो? आई थिंक ओके 342। मंदार आपका राउट 342 है ना? ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज फर्स्टली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस? ओके, artificially produced first, technetium, and then next 342। ओके, 342 मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। आप कह रहे हो कि आपने गूगल से लिया है टेक्नीटियम। ओके, तो ठीक है। देन नेक्स्ट वेदांत वाक, क्वेश्चन नंबर 297। 297 कहाँ पर है? 297, 297 आपका कहना है कि ऑप्शन डी है। ओके, ये भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, कल मुझे रिमाइंड कर देना 297 का। ओके
देन नेक्स्ट, ओके। सो 335 किसी ने पूछा है, ओके जस्ट अ सेकेंड। 335 who was awarded first Nobel Prize in chemistry, okay, Van 't Hoff, ऑप्शन सी है उसका, 335 का ऑप्शन सी है, ओके। देन नेक्स्ट, हैंड किसका रेज है? जय नानोटकर, आपको मैंने अनम्यूट किया, आप पूछ सकते हो, क्या डाउट है आपका? जय नानोटकर, हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, वो सिर्फ 39 में बोलना था। कौन सा? 39, 330। ओके ओके, ऑप्शन डी है उसका। हाँ ठीक है, ठीक। ओके, सो अगर आपका डाउट क्लियर हो तो आप हैंड लो कर सकते हो, ओके। सो ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। 346 तक हमने देखा है। 346 तक आपके जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स मैं आपके कल के लेक्चर में कवर कर लूंगा, ओके।